चलें जी, तो हम डियर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं हमारे पास पेरेनलिज्म जो है वो हमारे पास है क्या। ठीक है। पेरेनलिज्म इज़ अ फिलोसफी दैट बिलीव्स एजुकेशन शुड फोकस ऑन परमानेंट एंड टाइमलेस आइडियाज़। तो दायमियत हमारे पास एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो ये मानता है कि तालीम का मकसद क्या है, कि आप एक ऐसी चीज़ सीखें जो कि मुस्तकिल हो और जो है टाइमलेस आइडियाज़ पे मतलब हो। ठीक है। यानी कि हमेशा रहने वाले ख्यालात जो होते हैं उनको जो है वो पढ़ें, उनको फोकस करें और उनको समझें। अब परमानेंट या टाइमलेस आइडियाज़ के हवाले से मैं अगर आपको एक बताऊं, मिसाल के तौर पे जो हमारे एथिक्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक आसान सी इसकी मिसाल देता हूँ कि एक दोस्ती है। तो हम कहते हैं दोस्ती के उसूल क्या हैं, तो हम कहते हैं दोस्ती के उसूल एक दूसरे का मदद करना है और एक दूसरे के काम आना है और एक भरोसे का रिश्ता है। ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास जो ये नॉलेज है ये परमानेंट है और टाइमलेस आइडियाज़ पे है। परमानेंट ये है कि ये 5 साल भी जो है यही रूल रहेंगे, उसके 10 साल बाद भी यही रूल रहेंगे, उसके 20 साल बाद भी यही रूल रहेंगे। टाइमलेस आइडियाज़ यही है कि दोस्ती, ट्रस्ट, एक दूसरे के काम आए ना, ये तमाम चीज़ें जो है वो जो है उसी तरह रहेंगी। ठीक है। तो ये उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि आप ऐसी चीज़ या ऐसी चीज़ जो कि हमेशा कायम रहने वाले हो या मुस्तकिल हो, उसको जो है ये ज़्यादा फोकस करता है। It says that some truth, values and knowledge remain true forever, no matter the time or place. देखिए यहाँ पे वो यही बता रहा है कि कुछ सच्चाइयाँ होती हैं, कुछ अक़दार होते हैं, कुछ आपके पास जो इल्म होता है वो हमेशा के लिए यकसा तौर पे जो है वो दुरुस्त होते हैं। वो ये मायने नहीं रखते कि वो कुछ वक्त के लिए जो है वो ठीक होंगे, वो कुछ वक्त के लिए ठीक नहीं होंगे, या फिर जो है इस शहर में तो ये सही है, अगले शहर में सही नहीं है, या इस डिस्ट्रिक्ट में तो आपके लिए सही है, अगले डिस्ट्रिक्ट में तो सही नहीं है। तो ये उसके मोहताज नहीं। ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल जो है यकसा होती हैं और जो है वो हर जगह पे यहीं पे यूज़ हो सकती हैं। इट फोकस ऑन लर्निंग फ्रॉम क्लासिकल बुक्स एंड ग्रेट थिंकर्स। तो यहाँ पे जो लर्निंग होती है वो क्या होती है कि हम क्या करते हैं, क्लासिकल किताबों का जो है मुताला करते हैं, या फिर हम अजीम मुफक्रीन जो है उसकी किताबों का मुताला करते हैं और उनसे चीज़ें सीखते हैं। द गोल इज़ टू डेवलप रेशनल थिंकिंग एंड विजडम। तो इस फिलॉसफी का मकसद ये होता है कि आप मंतकी सोच जो है अपने स्टूडेंट में डेवलप कर सकें, अक्ल वाला, दानाई वाला, शऊरी जो है सोच जो है वो अपने बच्चों में आप जो है वो बना सकें। तो पेरेनलिज्म मीन्स क्या हो गया, टीचिंग द सेम इम्पोर्टेंट ट्रुथ दैट नेवर चेंज। तो दामियत का मतलब ये हो गया कि वो वही अहम और ऐसी सच्चाइयाँ जो आप उनको बताएं जो कभी तब्दील नहीं हो सकते हैं, या उनका जो मेजर थीम है वो कभी तब्दील नहीं होता, वो चीज़ें जो हैं हम पेरेनलिज्म में पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट इसके इस पे चलते हैं हमारे पास। मजीद इसकी डेफिनेशन को अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास, पेरेनलिज्म इज अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन विच स्टेट दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन एवर लास्टिंग आइडियाज एंड यूनिवर्सल ट्रुथ दैट आर कांस्टेंट अक्रॉस टाइम। तो इस फिलोसफी में हम डिस्कस करते हैं, हम उन आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं जो कि वो आइडियाज़ जो कभी ख़त्म ना होने वाले हों, जो कि आलमगीरी सच्चाई पर मबनी हो, और बग किसी वक्त के मोहताजी के बगैर हो, वो किसी भी जगह पे किसी भी वक्त जो है अगर आप उसको जो है उसको इस्तेमाल करें तो वो सही रहेगा, उसी तरह रिजल्ट देगा, या उसी तरह जो है उसका मतलब आपको देगा। इट एम्फसाइज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ये तुलबा में फिक्री और इखलाकी नशोनुमा पर जोर देता है। ठीक है। स्टूडेंट्स लर्न थ्रू स्टडिंग ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर एंड फिलोसफी। तो यहाँ पे जो तालिब इल्म हैं वो जो सीखते हैं तो वो कैसे सीखते हैं, वो इस तरह सीखते हैं कि जो कि अदब में जिन लोगों ने बहुत ख़ास काम किया हो उनका जो है काम देखते हैं, पढ़ते हैं, और जो फ़लसफ़े वाले हैं, जो अजीम फ़िलोसफर्स हैं, उनको जो है पढ़ते हैं और सीखते हैं। इट एम्स टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ। तो इसका जो मकसद ये है कि किसी में मंतकी सोच डेवलप करना, किसी में सच्चाई को फ़रोग देना और उसको जो है समझना, ये उसमें शामिल होता है।
एजुकेशन इज नॉट अबाउट चेंज बट अबाउट परमानेंट नॉलेज। तो इस फिलोसफी के तहत एजुकेशन जो है वो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एजुकेशन इज नॉट अबाउट चेंज बट अबाउट परमानेंट नॉलेज। तो ये बताता है कि एजुकेशन जो है वो चेंज नहीं है, ठीक है। यानी कि एजुकेशन का मकसद तब्दीली नहीं है बल्कि मुस्तकिल और पायदार इल्म हासिल करना होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि इसके हामी कौन थे। हमारे पास जो है वो रॉबर्ट हचन्स है, मोर्टिमर एडलर है, और हमारे पास जैक्स मरिटेन है जो कि इसके हामी हैं। तो ये इसके प्रोपोनेंट्स हैं जिसको आप जो है वो लिख सकते हैं कि ये उसके अजीम जो है वो अलंबरदार जिसको कह सकते हैं, जिन्होंने इसको यूज़ किया और इस पे काम किया। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं और इसकी खसूसियात को डिस्कस करते हैं। पहला खसूसियात है फोकस ऑन टाइमलेस एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। तो ये हमेशा कायम रहने वाली जो पर्सपेक्टिव्स हैं उसको ये डिस्कस करेंगे, और एक आलमगीरी जो सच है उसको जो है ये डिस्कस करेंगे। अभी आलमगीरी सोच को आप अगर ये कह सकते हैं कि जैसे सूरज जो है वो मशरक से निकलता है, ठीक है, ये एक आलमगीर सच्चाई है। एम्फेसिस ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, तो फिक्री नशोनुमा पे जोर देती है, स्टूडेंट को जो है आगे बढ़ने का जो है मौका देती है कि वो जो है फिक्री जो है वो नशोनुमा पाए। स्टडी ऑफ क्लासिकल बुक्स एंड लिटरेचर, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो जो सीखते हैं वो क्लासिकल बुक से सीखेंगे और अदब की किताबों से सीखेंगे। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम होता है क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो पैसिव होंगे, टीचर जो है वो एक्टिव होगा, ठीक है। ज़्यादातर जो स्टडी होती है वो रीडिंग राइटिंग से होती है। डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एंड लॉजिक, तो बच्चों में जो है वो रीजनिंग यानी कि जो जिसको आप कह सकते हैं मंतकी सोच और मंतक के है जो या दलील के साथ बात करने जो है वो डेवलप होती है, क्योंकि अजीम फिलोसफर्स को पढ़ रहे हैं, अजीम थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, तो उनमें ये सोच जो है फिर पढ़ने वालों में ये डेवलप हो जाएगी। सेम नॉलेज इज टॉट अक्रॉस जनरेशन, तो वही इल्म जो है नस्ल या दर नस्ल पढ़ाया जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि पहले सेक्शन में जो है आपको पढ़ाया जाए उस इल्म की जो लिमिट्स हैं वो इतनी हो, सेकंड में थोड़ी और ज़्यादा जो है डिटेल से हो, तीसरे में और ज़्यादा डिटेल से हो। तो इस तरह जो है नॉलेज को जो है वो बढ़ता रहता है, तो लिहाजा इस तरह नॉलेज जो है वो बता सकते हैं। फोकस ऑन डिसिप्लिन एंड मेंटल ट्रेनिंग, तो यहाँ पे जो है नज्म व ज़ब्त और ज़हनी तरबियत जो है इस फिलोसफी में बहुत ही ज़्यादा मानी रखती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलें जी, अब हम चलते हैं इसके इम्प्लीकेशंस पे कि एजुकेशन में इसके इम्प्लीकेशंस क्या है। प्रेरलिज्म फोकस ऑन टीचिंग स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट आइडियाज डेट नेवर चेंज। दायमियत तालीम में तलबा को वो अहम ख्यालात सिखाने पर तवज्जो देती है जो कभी चेंज नहीं होते या चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पे कि टीचर का जो है सबसे पहले लेक्चर देना, उसके बाद उसका जो है वो फीडबैक चेक करना, और उसके बाद जो है इम्तिहान लेना। अब ये ऐसे जो चीज़ें हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती, सारा साल जो है वो यही तरीक़ेकार जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। स्टूडेंट्स स्टडी ग्रेट फिलोसफर साइंटिस्ट्स एंड राइटर, तो इस फिलोसफी के तहत जो बच्चे होते हैं वो जो है अजीम फ़लसफ़ियों को पढ़ते हैं, साइंसदानों को पढ़ते हैं और मुख्तलिफ़ लिखारियों को पढ़ते हैं, और अपनी मनतकी सोच को जो है वो नशोनुमा पाते हैं उनसे। टीचर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट, यहाँ पे टीचर का रोल वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो जो टॉपिक्स है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें टीचर सेंटर्ड है। टीचर जो है वो बताता है, एक्सप्लेन करता है और चीज़ बताता है, स्टूडेंट जो है वो खामोशी से सुन रहे होते हैं। एजुकेशन डेवलप थिंकिंग एबिलिटी नॉट जस्ट स्किल्स, तो इस फिलोसफी के तहत एजुकेशन जो है वो डेवलपमेंट जो जो थिंकिंग एबिलिटी है वो डेवलप करता है, सिर्फ और सिर्फ जो है हुनर पे काम नहीं देता बल्कि जो है वो आप में क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करता है। मिसाल के तौर पे स्टडिंग वर्क ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल एंड शेक्सपियर, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने पहले कहा कि हम अजीम लिखारी या फिर ग्रेट जो थिंकर्स हैं या फिलोसफर्स हैं उनको पढ़ते हैं, जैसे अब यहाँ पे हम अफलातून और एरस्तू और जो शेक्सपियर हैं उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है।
चलिए जी, अब हम आते हैं इसके मेरिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इसके मेरिट्स क्या हैं? डेवलप स्ट्रॉन्ग थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स। तो इस फिलोसफी से जो है हम स्ट्रॉन्ग थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो वो हम किस लिए डेवलप कर रहे हैं? वो इसलिए डेवलप कर रहे हैं, डेवलप हो जाते हैं क्योंकि हम अजीम जो फिलोसफर्स हैं उनको जो है उनके काम को पढ़ रहे होते हैं, तो उससे हमें तो बहुत अच्छी जो है मालूमात और आइडियाज मिल रहे होते हैं। ठीक है। फोकस ऑन इम्पोर्टेंट एंड लास्टिंग नॉलेज। तो यहाँ पे जो फोकस होता है कि हमें एक ऐसी चीज़ सीखें जो बहुत ज़्यादा देर तक हो और जो है मुझे फ़ायदा पहुंचाए। इम्प्रूव्स इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। तो यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन जो है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है। एक अकल और दानाई वाली जो है वो कैफियत जो है वो स्टूडेंट में डेवलप होती है। कनेक्ट स्टूडेंट विद ग्रेट आइडियाज ऑफ पास्ट। तो स्टूडेंट जो अपने जो आइडियाज हैं, ठीक है, उसको जो है माजी से जोड़ते हैं। जो उनके जहनों में अच्छे आइडियाज आ रहे होते हैं तो उनको वो माजी से जो है वो जोड़ते हैं। बिल्ड्स डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। यहाँ पे आपके तस्वुरात की जो है वो गहरी समझ जो है वो पैदा हो जाती है क्योंकि आप बहुत डिटेल से हर चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं और उसको समझ रहे होते हैं। स्ट्रेंथन्स एकेडमिक फाउंडेशन। जब आप इस तरह जो फिलोसफर्स या थिंकर्स को पढ़ते हैं तो जो आपकी जो जिस जो फील्ड है, जो फील्ड ऑफ स्टडी है, वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ठीक है। उसमें फिर आपके पास हर किस्म का जो है वो नॉलेज अवेलेबल होता है। ये तो डियर स्टूडेंट हमारे पास इसके मेरिट्स जिसको हमने डिस्कस किए। अब चलते हैं इस हमारे पास डी मेरिट्स कौन से हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नॉट फोकस ऑन मॉडर्न और टेक्निकल एजुकेशन। तो लिहाजा इसका जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और फॉर्मल जो टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम है उससे इसका जो वजूद है वो बहुत दूर है। ठीक है। इग्नोर प्रैक्टिकल स्किल्स एंड जॉब ट्रेनिंग। यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स भी जो है इस फिलोसफी के तहत नहीं करा जाती और इस फिलोसफी को पढ़ने से आज के हालात में आपको जॉब भी नहीं मिल सकती। ठीक है। और ये मॉडर्न जो हमने कहा कि ये क्यों जो है फोकस नहीं है मॉडर्न पे, क्योंकि ये हमारे पास टीचर सेंटर्ड है इसलिए फोकस नहीं आ रहा है। ठीक है। और टेक्निकल एजुकेशन पे जो है इसलिए फोकस नहीं है क्योंकि हम सिर्फ थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, फिलोसफर्स को पढ़ रहे हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस पर कोई काम करे। अच्छा जी, एक और इस पे जो है जो जिसका डीमेरिट है वो ये है कि टीचर सेंटर्ड है। टीचर जो है वो एक्टिव हैं लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो बेचारे खामोश होंगे, तो वो हमारे पैसिव होंगे। आउटडेटेड फॉर फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। आज के जो तेज तरीन जो दुनिया में इसकी जो फिलोसफी का इस्तेमाल है वो ना होने के बराबर है, तो लिहाजा इसको हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आजकल के जो हम कह सकते हैं बदलती हुई दुनिया है उसके लिए ये फिलोसफी बहुत गैर मौजू है। लेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जब बच्चों को आपने सिर्फ फिलोसफर्स के जो है पास्ट वर्क पे लगाया है, ठीक है, तो उस पे फिर वो नए काम के हवाले से क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते या फिर इनोवेशन नहीं दिखा सकते क्योंकि वो तो सिर्फ पास्ट वर्क देख रहे हैं, बाकियों के माजी के जो है वो काम देख रहे हैं, तो फिर इनोवेशन कहाँ से आएगी? टू मच फोकस ऑन ओल्ड नॉलेज। जितना भी फोकस है वो पुराने नॉलेज पे है कि शेक्सपियर ने ड्रामा लिखा था, कैसे लिखा था, क्या नहीं लिखा था, अरस्तु ने ये कहा था तो क्यों कहा था, ठीक है, तो प्लेटो ने ये कहा था, ये तरीका इख्तियार किया था क्यों क्यों किया था। तो जितना भी ज़्यादा नॉलेज है वो ओल्ड नॉलेज पे फोकस होता है, न्यू चीज़ पे हम फोकस नहीं करते इस फिलोसफी में रहते हुए। तो जी डियर स्टूडेंट, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ये फिलॉसफी है यहाँ पे ये ख़त्म होती है। सवाल से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिम अहमद, वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है एजुकेशन एंड पेडागोजी, और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है एजुकेशन एंड पेडागोजी, और या फिर इस नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।